हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। यानी ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीएस का प्रैक्टिस सेट है। ये आपके मतलब आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से बना हुआ ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये प्रश्न ही आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपके ये लगातार यानी प्रश्न हम आपके यानी लगातार इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें ये इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जिन साथियों ने यानी पिछली वीडियो प्रैक्टिस सेट की नहीं देखी है तो वो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने अभी तक यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार यानी मिलते रहेंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम लगातार अपलोड करेंगे अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल पर। तो सभी साथी अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। यानी निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार में भाग लिया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए गणेश जोशी, ऑप्शन बी अनंता वाकड़ेदार, ऑप्शन सी कल्पना चावला और ऑप्शन डी प्रीतिलता वाकड़ेदार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रीतिलता वाकड़ेदार। यानी निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार में छापा में भाग लिया था। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका प्रीतिलता वाकड़ेदार ने यानी भाग लिया था चटगांव यानी शस्त्रागार छापा में। किसने भाग लिया था, प्रीतिलता वाकड़ेदार ने। और ये चटगांव शस्त्रागार यानी छापा कब हुआ था, 1930 में। कब हुआ था, ये सन 1930 में ये यानी चटगांव शस्त्रागार छापा यानी हुआ था। कब, 1930 में ये हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। यानी निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए यानी 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस। यानी किसे फांसी दे दी थी 18 वर्ष की आयु में, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। क्यों दी थी, क्योंकि इन्होंने 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल 1908 को, कब, 1908 को इन्होंने यानी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर के जज यानी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, परंतु गलती से यानी जो बॉम्ब थी वो कनेडी की गाड़ी पर गिर गया था, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। यानी किसकी, यानी इन्होंने यानी किंग्सफोर्ड, किसकी, किंग्सफोर्ड की यानी किसकी, किंग्सफोर्ड की यानी गाड़ी पर जैसे बॉम्ब फेंका था, लेकिन वो किसकी, कनेडी की यानी कनेडी की गाड़ी पर गिर गई थी, जिसमें किसकी, 2 महिलाओं की, 2 महिला की यानी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण यानी क्या हुआ था कि इनको जैसे फांसी की सजा 11 अगस्त, कब, 11 अगस्त 1908 को
दे दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 को यानी इन्हें फांसी दे दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 को। और इन्होंने कब? यानी 30 अप्रैल 1908 को यानी किंग्सफोर्ड की यानी गाड़ी पर जैसे बॉम्ब फेंका था, लेकिन वो गलती से कनेडी की यानी गाड़ी पर गिर गई थी, जिसमें 2 महिलाओं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए इन्हें 11 अगस्त 1908 को यानी फांसी दे दी गई थी। और इनके साथ और कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। यानी कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और थे ये यानी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की यानी गाड़ी पर बॉम्ब फेंका था, लेकिन वो गलती से कनेडी की गाड़ी पर गिर गया था, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। इसलिए यानी 11 अगस्त 1908 को इन्हें क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मूलभूत अधिकारों में से संविधान ज्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए 112 से 135, ऑप्शन बी 12 से 35, ऑप्शन सी 1 से 10 या ऑप्शन डी 36 से 51। यानी जो मूलभूत अधिकार हैं वो यानी भारत के संविधान किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 12 से 35। कहाँ तक है? 12 से 35 तक हैं। और ये भाग 3 में है। यानी संविधान का जो भाग 3 है उसमें यानी 12 से 35 तक यानी हमारे मूलभूत यानी क्या है? अधिकार हैं। क्या है? अधिकार हैं 12 से 35 अनुच्छेद तक। और भाग है 3। कौन सा संविधान का कौन सा भाग है? भाग 3 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी समानता का अधिकार या निजता का अधिकार या जीवन का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी निजता का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेसी यानी राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा निजता का अधिकार। कौन नहीं था? कौन सा नहीं था? निजता का अधिकार नहीं था। लेकिन वर्ष 2017 में, कब? वर्ष 2017 में यानी 9 जजों की कितनी? 9 जजों की जैसे एक टीम गठित की गई थी। उसने यानी 2017 में, कब? 2017 में ही इसे निजता के अधिकार को यानी मूलभूत अधिकार बताया था। कब? 2017 में। इसमें जैसे कहा था इन्होंने कि जो हमारा जैसे अनुच्छेद 21 है, कौन सा है? अनुच्छेद 21 कौन सा है? अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो हमारा दिया गया निजता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, उसी में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में इसे शामिल कर दिया है। किसे? निजता के अधिकार को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? यानी कौन सी जो खाड़ी है यानी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? ऑप्शन ए नुमरो खाड़ी, ऑप्शन बी डंकन पास, ऑप्शन सी पाक खाड़ी या ऑप्शन डी बेस की खाड़ी। यानी कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पाक खाड़ी। यानी कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक खाड़ी। पाक खाड़ी कहाँ पर है? यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ पर है? श्रीलंका के यानी बीच में है क्या? यानी पाक खाड़ी। कहाँ पर है? यानी इस यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के यानी बीच में है क्या? पाक खाड़ी, जिसकी जैसे चौड़ाई है 53 से 80 किलोमीटर। कितनी है? 53 से 80 किलोमीटर चौड़ाई है किसकी? पाक खाड़ी की, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और जो आपका यानी पाक खाड़ी जो नाम पड़ा था वो पड़ा था आपके मद्रास के, कहाँ के? मद्रास के, जो मद्रास के आपके मद्रास के यानी प्रेसिडेंटी के गवर्नर थे
कौन थे? गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था? रॉबर्ट पार्क था। क्या नाम था? रॉबर्ट यानी पार्क नाम था। उन्हीं के नाम पर ये रॉबर्ट यानी पार्क के किसके नाम पर? रॉबर्ट पार्क के नाम पर यानी पार्क खाड़ी यानी नाम पड़ा था। किसके नाम पर? रॉबर्ट पार्क यानी पार्क के नाम पर क्या नाम पड़ा था? यानी पार्क खाड़ी। यानी रॉबर्ट पार्क थे जिनके नाम पर यानी ये नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही यानी पार्क खाड़ी नाम पड़ा था। ये यानी मद्रास यानी के गवर्नर थे। क्या थे उस टाइम? यानी मद्रास के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर ये यानी पार्क खाड़ी नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नासिक। यानी भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नासिक में। भारतीय मुद्रा के जो नोट यानी मुद्रित किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? नासिक में, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी ये नासिक है आपका। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में नासिक है, इसमें मुद्रित किए जाते हैं। इसके अलावा यानी आपकी जो एक देवास में, कहाँ पर? एक देवास में, और आपकी एक हैदराबाद में। कहाँ पर? कहाँ पर? हैदराबाद में एक, यानी एक आपकी देवास में, एक हैदराबाद में। यानी प्रेस की, क्या भारतीय नोट की जो प्रेस यानी जो नोट बनाए जाते हैं वो कहाँ पर और स्थित हैं? आपके देवास में और हैदराबाद में भी स्थित हैं। आपके ज़्यादातर जो भारतीय नोट बनाए जाते हैं वो महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ पर? यानी नासिक में, और आपकी देवास में और हैदराबाद में भी यानी भारतीय नोट की जो प्रेस है वो स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यानी लिखित नहीं है? इनमें से यानी कौन सी जो पुस्तक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यानी लिखित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए द साइंटिफिक इंडियन, ऑप्शन बी इनविजनिंग एन इम्पावरमेंट नेशन, या ऑप्शन सी माई कंट्री माई लाइफ, या ऑप्शन डी इग्नाइटेड माइंड्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका माई कंट्री माई लाइफ। यानी माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की है। किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी की ये यानी बुक है। यानी ये जो आपकी है वो किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी की। और ये आपके द साइंटिफिक इंडियन, उसके बाद इनविजनिंग एंड इम्पावरमेंट नेशन और इग्नाइटेड माइंड्स, ये तीनों बुकें आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। और माई कंट्री माई लाइफ जो बुक है वो आपकी है लाल कृष्ण अडवाणी की। किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी की ये यानी बुक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी शशि थरूर, या ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इन लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यानी ऑप्शन ए शरद पवार की, या चेतन भगत की, या शशि थरूर की, या प्रणब मुखर्जी की। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए शरद पवार की। किसकी है? लाइफ ऑन माई टर्म्स ये किसकी पुस्तक है? शरद पवार की ये पुस्तक है। इसमें इन्होंने बात की है अपने 50 साल, किसके? 50 साल के राजनैतिक और सामाजिक, किसकी? सामाजिक मुद्दों के बारे में। किसके बारे में? यानी राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में इन्होंने बात की अपने 50 साल के यानी राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में बात की किन्होंने? शरद पवार ने अपनी लाइफ ऑन माई टर्म्स यानी आत्मकथा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लूसंग त्योहार मनाया जाता है?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। यानी इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लूसूंग त्योहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। यानी लूसूंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इंदौर। यानी कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहरों में यानी लगता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उज्जैन। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। यानी मध्य प्रदेश के यानी किस शहर में लगता है? उज्जैन में लगता है। उज्जैन के अलावा कहाँ कहाँ पर और लगता है? प्रयाग, उसके बाद आपका हरिद्वार, कहाँ पर? हरिद्वार में। और आपका लगता है नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। और आपका लगता है उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। अब हम आपको बता दें कि जैसे ये प्रयाग में लगता है तो इसमें कौन कौन सी नदी है आपकी? सरस्वती, कौन सी है? सरस्वती, गंगा और आपकी यमुना। ये आपकी तीनों नदियां कहाँ पर हैं? प्रयाग में, जिस पर यानी कुंभ लगता है, सरस्वती, गंगा और यमुना। हरिद्वार में आपकी गंगा है, कौन सी है? गंगा। और नासिक में आपकी कौन सी है? गोदावरी। और आपकी उज्जैन में क्षिप्रा, कौन सी है? क्षिप्रा नदी है आपकी उज्जैन में। यानी सरस्वती, गंगा और यमुना यानी प्रयाग में, यानी इस पर कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में लगता है। उसके बाद हरिद्वार में गंगा आपकी नदी है। उसके अलावा गोदावरी आपके नासिक में यानी लगता है, यहाँ पर वहाँ पर यानी गोदावरी नदी है। और उज्जैन यानी क्षिप्रा नदी यानी आपके उज्जैन में है। इन यानी नदियों के यानी किनारे यानी ये यानी कुंभ मेला यानी कहाँ पर लगता है? आपके सरस्वती, गंगा, यमुना और हरिद्वार में गंगा और गोदावरी नासिक में और क्षिप्रा। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के लगातार प्रश्न आपके यानी इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे। तो सभी साथी अपने इसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी यानी यूट्यूब चैनल पर लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में यानी आपके ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी साथी अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार हम अपलोड करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर। और अपने इसी YouTube चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। तो सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।